नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेंद्र सिंह गौतम विरोग आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी शारीरिक समस्याओं के बारे में बताते हैं और उनका उपयुक्त उपचार बताने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने शरीर की एक महत्वपूर्ण ऑर्गन लीवर और उसमें पाई जाने वाली सबसे कॉमन बीमारी फैटी लीवर के बारे में। आज भारत में लगभग 20 से 30% लोग फैटी लीवर से पीड़ित हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या है फैटी लीवर, क्यों होता है और इसका इलाज किस प्रकार किया जा सकता है। जैसा इसके नाम से ही लगता है कि फैटी लीवर अर्थात जब लीवर के अंदर अधिक मात्रा में फैट या चर्बी डिपॉजिट हो जाती है उसे हम फैटी लीवर कहते हैं। जब लीवर में फैट की मात्रा लीवर के वजन से अर्थात नॉर्मल लीवर का वजन कितना होता है, लगभग 1500 ग्राम, जो हमारे बॉडी वेट का लगभग 2% होता है। जब फैट की मात्रा लीवर के वजन से 5% से अधिक हो जाती है या लगभग 30% लीवर सेल्स में फैट जमा हो जाता है, ये फैटी लीवर कहलाता है। फैटी लीवर मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला, अल्कोहलिक फैटी लीवर अर्थात शराब का अधिक सेवन करने से लीवर सेल्स में फैट का डिपोजिशन अधिक होने लग जाता है तथा जो लीवर के सेल्स होते हैं उनमें सूजन, इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है, वह अल्कोहलिक फैटी लीवर कहलाता है। नंबर 2, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी कि जो लोग कहते हैं कि जी मैं शराब नहीं पीता, मैं कोई तेल मसाले वाली चीज़ नहीं खाता, तो हमें फैटी लीवर क्यों हो जाता है? तो उसका रीज़न बहुत सारे हैं, क्योंकि यह एक संतर्पण जन्य व्याधि है। संतर्पण जन्य व्याधि मतलब जो ओवर नरिशमेंट के कारण होती है, अर्थात जब शरीर में ज़्यादा खाना खाना या समय पे खाना ना खाना, इसकी वजह से शरीर में अग्निमांद होने लग जाता है। जब शरीर में अग्निमांद होता है तो अपक्व अन्न या जो आम बनता है वो आम दोष कफ के साथ मिलकर हमारे स्रोतस मतलब चैनल्स को ब्लॉक करना शुरू करता है। जब चैनल्स ब्लॉक होते हैं तो क्या है कि डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है और फैट का डिपोजिशन लीवर के सेल्स में होने लगता है। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। इसके कारण क्या हो सकते हैं या रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जैसे मधुमेह का होना, थायराइड का होना, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ा हुआ होना, या कुछ औषधियों के खाने से भी फैटी लीवर होता है, या कुछ सर्जरी जैसे बैरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं उसके बाद भी फैटी लीवर होने के चांसेस होते हैं। अधिकतर फैटी लीवर सिंपल होते हैं। सिंपल मतलब नॉर्मल है, सिर्फ आपका SGOT, SGPT बढ़ गया, GGT बढ़ गया और आपको अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि ग्रेड 1 फैटी लीवर है। तो वो अल्कोहलिक हो या नॉन अल्कोहलिक हो, दोनों को आसानी से लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एवं कुछ चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अब हम जानते हैं फैटी लीवर्स के सिम्टम के बारे में। फैटी लीवर ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होता है, हमें एक्सीडेंटली पता चलता है जांच कराने गए थे कोई और वहाँ जाके पता चला कि SGOT, SGPT बढ़ा हुआ है, ALT बढ़ा हुआ है, GGT बढ़ा हुआ है, तो पता चलता है कि फैटी लीवर है। या अल्ट्रासाउंड किसी और चीज़ के लिए कराने गए और हमें पता चलता है कि हमें ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का फैटी लीवर आता है। कभी कभी जो सिम्टम्स मिलते हैं उनमें थकान होना, वीकनेस होना, पेट फूलना और पेट के राइट साइड के ऊपरी हिस्से में, ये लीवर का हिस्सा होता है, यहाँ पर दर्द होना महसूस हो सकता है। जब बीमारी सीरियस हो जाती है अर्थात ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम नैश कहते हैं यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या आते हैं? भूखना लगना, शरीर में खुजली होना क्योंकि सीरम बिलिरुबिन बढ़ने लगता है। सीरम बिलिरुबिन बढ़ेगा तो शरीर में खुजली या जॉन्डिस होना, पेट में पानी भरना, पेट फूलना और अमोनिया की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से मेंटल कन्फ्यूजन होना शुरू होता है। अब हम जानते हैं कि फैटी लीवर की डायग्नोसिस कैसे बनाई जाए, कि क्या फैटी लीवर है, नहीं है, क्या है और किस स्टेज में है। तो बेसिकली फैटी लीवर को जानने के सिर्फ कुछ ब्लड टेस्ट हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन और एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट जैसे लीवर का
फाइब्रो स्कैन करते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं, जैसे CBC करा सकते हैं टू रूल आउट द इन्फेक्शन, LFT करा सकते हैं, हेपेटाइटिस प्रोफाइल करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं और लीवर का फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं अर्थात नैश की स्थिति बन गई है, ऐसे में लीवर की बायोप्सी करानी जरूरी होती है। अब हम जानते हैं फैटी लीवर की चिकित्सा के बारे में। फैटी लीवर चाहे अल्कोहलिक हो या नॉन अल्कोहलिक, यदि सिंपल है अर्थात सेल्स का डैमेज नहीं हुआ है, लीवर में सिरोसिस नहीं हो रही है, हार्डनिंग नहीं हो रही है, तो वह पूरी तरीके से रिवर्सिबल होता है। क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो इस अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने से ये जल्दी ठीक हो जाता है। लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है, पहला अगर अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को कम करना है या बंद करना है, हेल्दी डाइट लेनी है और वज़न को कम करना है। अब हम जानते हैं कि क्या हम ऐसे कार्य कर सकते हैं कि जिससे हमें फैटी लीवर हो ही नहीं। तो प्रिवेंशन ऑफ फैटी लीवर, प्रिवेंशन ऑफ फैटी लीवर के लिए क्या करना है, अपना वज़न मेंटेन करना है, जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। दूसरा, डाइट को मेंटेन करना, इसमें हमेशा बैलेंस डाइट का सेवन करना चाहिए। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज, जॉगिंग और अदर एक्सरसाइज, योग प्राणायाम हमेशा करना चाहिए। चौथा, अल्कोहल का सेवन या तो बहुत कम मात्रा में करें या ना ही करें तो अच्छा है। पांचवा, मेडिसिन्स जो पॉजिटिव फैक्टर हैं या रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल होना, थायराइड होना, डायबिटीज़ होना, इनका इलाज या इनकी औषधियाँ समय पर लेते रहना। अब हम जानते हैं फैटी लीवर के लिए कुछ घरेलू उपाय। पहला, एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर के 30 ml लेना है। 30 ml हमें पानी मिलाना है गुनगुना, और उसे सुबह शाम खाना खाने से आधे घंटे पहले सेवन करना है। इसको कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रेगुलर लेना है। इससे आपके फैटी लीवर में आराम आना शुरू होगा। दूसरा है सनफ्लावर सीड्स या सूरजमुखी के बीज। 10 ग्राम सूरजमुखी के बीज खाली पेट लेने से फैटी लीवर में आराम आता है। तीसरा, हल्दी। हल्दी में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो लीवर सेल्स को हेल्दी करने में हेल्प करते हैं, यानी कि लीवर सेल्स में जमा हुआ फैट अलग करते हैं। चौथा, पपीता। पपीता जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं, फल को ले सकते हैं। अगर पपीते के बीज को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह शाम लेने से भी फैटी लीवर में लाभ मिलता है। अब हम जानते हैं कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जो फैटी लीवर को ठीक करने में हेल्प करती हैं। इसमें सबसे पहला नाम है भूमि आंवला। भूमि आंवला चूर्ण फॉर्म में ले सकते हैं, कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा लीवर करेक्टर है और बहुत अच्छा पित्त को समन करने वाला है, तो ये आपके लीवर को बहुत अच्छी तरीके से करेक्ट कर सकता है। दूसरा, पुनर्नवा क्वाथ। पुनर्नवा का काढ़ा, पुनर्नवा का आसव, पुनर्नवा का अरिष्ट, कुछ भी लेने से ये लीवर में हेल्प करता है। और रोहित का अरिष्ट भी लिया जा सकता है जो फैटी लीवर को ठीक करने में हेल्प कर सकता है। अब हम जानते हैं कौन सी पंचकर्म की चिकित्सा हम फैटी लीवर में कर सकते हैं। फैटी लीवर बेसिकली लीवर का डिसऑर्डर है, यानी कि शरीर में पाचक पित्त, रंजक पित्त सारे ही हमारे दूषित हैं। तो पित्त का स्थान होने के कारण हमें पंचकर्म में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है जो विरेचन है। विरेचन मुख्यतः करेंगे क्योंकि लीवर पित्त का स्थान है, और विरेचन हमने अपने पंचकर्म वाले वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक बार उसे ज़रूर देखें। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।